आज देखिए अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर ये विशिष्ट कोण है 0, 30, 45, 60 और 90। इन्हें बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके हैं, आज उसमें से पहला समझा रहा हूँ, कल दूसरा समझाएंगे। आपको जो अच्छी तरह समझ में आए आप उससे इसको बनाना सीखें और आपको बस पेपर में इसको याद करना है मानों को और सवालों को सरल करना है। क्लियर? देखिए ये अपना समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री है। ये दोनों कोण मैं 45 डिग्री मान लेता हूं। क्लियर? और अपने 9th क्लास के अंदर थ्योरम पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इस त्रिभुज के अंदर मैं कर्ण निकाल रहा हूं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? तो कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो दोनों साइड हैं ये मैंने x मान ली, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। क्लियर? AC स्क्वायर वर्गमूल ले लीजिए, AC इसका वर्गमूल अंडरवुड 2, ये x, तो यानी कि आपकी ये भुजा आ गई अंडरवुड 2x। अब आपको मैंने कल समझाया था कि LAL के अग्रवाल साइन, अपन को साइन 45 का मान निकालना है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है? लंब आपका ये रहा x, कर्ण आपका ये रहा अंडरवुड 2x। x से x खत्म, तो साइन 45 का मान आ गया 1 बटा अंडरवुड 2। क्लियर? सीख गए 45 का मान निकालना। अब cos 45, cos आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक? x से x खत्म, 1 बटा अंडरवुड 2, आपका cos 45 का भी मान आ गया। अब आ जाइए tan, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, x बटा में x बराबर 1। क्लियर? अब आप लोगों को कोट पता है, कोट किसका उल्टा होता है? tan का, इसका उल्टा कर दो। आपको पता है sec cos का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दीजिए। क्लियर? आपको ये पता है ये साइन का उल्टा होता है अंडरवुड 2। तो इस प्रकार अपन ने tan 45 का मान निकाल लिया। अब देखिए 30 और 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? ये एक समभुज त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है और अपन जानते हैं समभुज त्रिभुज के जो तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। मैं यहाँ से इस कोण का समद्विभाजक कर रहा हूँ जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करता है और 90 डिग्री पर है। जब ये सारे कोण 60-60 डिग्री के हैं, मैंने इसका अर्धक किया है तो ये कोण हो गए 30-30 डिग्री के। क्लियर? अब मैं 30 डिग्री या 60 डिग्री का मान निकाल रहा हूं। तो इधर देखिए 30 डिग्री का मान त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज ABD के अंदर मैं इस भुजा को निकाल रहा हूं। यहां से लेके यहां तक की मैं भुजा मान रहा हूं 2x।
तो ये भी 2x होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2x है। मैंने इसको समद्वि भाजक किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, x। अब त्रिभुज ए बी डी में मुझे AD का मान निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। वर्गमूल ले लीजिए, AD बराबर अंडरवुड 3x, तो अपना जो AD भुजा है वो आ गई अंडरवुड 3x। अब मैं 30 डिग्री के लिए मान निकाल रहा हूं, तो साइन 30, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, x कर्ण 2x, ये खत्म 1/2, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। कॉस 30 देखिए बेटा, कॉस 30, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार अंडरवुड 3 कर्ण 2x, ये खत्म अंडरवुड 3/2। अब tan निकालिए, tan 30 लंब बटा में आधार, लंब अपना ये x, आधार अंडरवुड 3x, ये खत्म 1/3। तो tan 30 का मान हो गया 1/3। अब इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट का आ गया, इसका उल्टा कर दिया अंडरवुड 3। सेक यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए 2/3। कोसेक यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए 2। क्लियर। अब 60 का मान देखिए, साइन 60। अब देखिए बेटा, मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, साइन 60 लंब बटा में कर्ण, तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, अंडरवुड 3x/2x, ये खत्म। तो साइन 60 का मान आ गया अंडरवुड 3/2। अब कोस 60 देखिए, कॉस 60 आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, x/2x, ये खत्म 1/2। अब आ जाइए tan, लंब बटा में आधार, लंब ये रहा अंडरवुड 3x, आधार x, तो ये आ गया अंडरवुड 3। अब कोट का निकालना है, टेंशन नहीं है, उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1/3। इसका निकालना है, इसका उल्टा कर दो, इसका निकालना है, इसका उल्टा कर दो। ठीक, देखो विद्यार्थियों, अब अपना 30 डिग्री का कोण 0 डिग्री का निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए, ये 60 डिग्री का कोण है। जब ये कोण छोटा होता जाएगा तो ये जो रेखा है अपनी लंब, यानी कि ये छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए इधर 30 डिग्री पर, 15 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये जो लंब है अपना वो शून्य को प्राप्त कर लेगा। क्लियर। और ये जो अपना कर्ण है ये नीचे जाते जाते देखो, ये नीचे जा रहा है, एकदम इसके ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि आधार और कर्ण तो सेम हो जाएगा और लंब अपना हो जाएगा 0। क्लियर। अब अपन को निकालना है साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
लंब 0 है, कर्ण है तुम्हारा ये मान लेते हैं 1x। 0 में कोई भी संख्या का भाग देंगे 0। अब आ जाइए cos 0 आधार बटा कर्ण। आधार तुम्हारा x है और आधार x कर्ण x बराबर 1। अब आइए tan है तुम्हारा लंब बटा आधार, लंब 0 आधार x, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0। अब उल्टा कर लीजिए, 0 का उल्टा अनंत, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनंत। देखो विद्यार्थियों, अब 90 डिग्री कौन है, ये 60 डिग्री है। जब ये थोड़ा बड़ा कोण ये 60 से 75 हुआ तो देखिए आधार थोड़ा छोटा हो गया और ये रेखा इधर सरकती गई। 85 का हुआ तो ये आधार और छोटा हो गया और जब ये 90 का होगा तो ये कर्ण लंब के ऊपर आ जाएगा और ये जो आधार है आधार अपना खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 पर हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों लंबाई है ये तो सेम हो गई, ये आधार है वो 0 हो गया। तो साइन 90 का मान देखिए, साइन 90 बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब आपका सेम है, लंब और कर्ण, x बटा x बराबर 1। तो साइन 90 का मान 1। अब आ जाइए कॉस 90 आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार 0 हो गया, ठीक। कर्ण है अपना x, इसमें कोई भी संख्या का भाग देंगे 0। अब आ जाइए tan 90 लंब बटा में आधार, लंब x बटा में 0। 0 का किसी संख्या में भाग जाता नहीं, अपरिभाषित होता है, इसलिए अनंत लिखते हैं। अब कोट का ज्ञात करना है, इसको उल्टा कर लीजिए, 0 इसका उल्टा कर लीजिए अनंत, इसका उल्टा कर लीजिए 1। तो ये जो तरीका है थोड़ा बच्चों को हार्ड सा लगता है, मगर मैंने फिर भी अच्छी तरह कोशिश की है समझाने की। आप लोग इस वीडियो को देखकर सीखे। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं इसकी दूसरी विधि और सिखाऊंगा, जो आपको उचित लगे उससे आप याद कर लेना। देखो बेटा, अब दूसरी विधि मैं सिखा रहा हूँ। पहली थोड़ी शायद तुम्हें हार्ड लगी होगी, मोस्टली टीचर इसे ही समझाते हैं। क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4, सबके अंदर 4 का भाग दे देंगे, 4 4 4 4 4। देखिए बेटा, 0 में 4 का भाग दिया 0 और 0 का वर्गमूल ले लो तो साइन 0 का मान आ जाएगा साइन 0। 1 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं गया इसलिए अपन यूं का यूं लिख लिया। इसका वर्गमूल लिया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो यानी कि साइन 30 का मान आ गया अपना 1/2। यहाँ ये 45 के लिए देखिए, 2 में मैंने 4 का भाग दिया तो 1/2, वर्गमूल ले लीजिए, 1 का वर्गमूल 1, इसका पूरा पूरा नहीं निकलता इसलिए अपने इसको इस प्रकार लिख दिया। तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2। अब 60 पर आ जाइए, देखिए इधर 3/4, 3 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, यूं का यूं लिख दिया। इसका वर्गमूल ले लिया, ये पूरा पूरा नहीं निकलता इसलिए √3, 4 का वर्गमूल 2, ये आ गया √3/2। अब 4 में 4 का भाग दीजिए 1, यानी साइन 90 का मान 1। क्लियर। अब ये आसान पड़ेगी, इसमें आपको बस इतना सा ही करना है जो मैंने ये बताया है। 0 से लेके 4 तक लिख लो, सब में 4 का भाग दे दो। 0 में 4 का भाग दिया 0, 0 का वर्गमूल 0। 1 में 4 का भाग दिया 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 2 में 4 का भाग दिया 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2।
इसमें भाग दिया, वर्गमूल लिया, अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का वर्गमूल 1। बस ये तुम्हें याद हो गया, सवाल हो गया। अब आप क्या करोगे, इस सारणी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो चीज है इसे इधर से लिख दो, एक, ये 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 यानी कि इस वाले क्रम से इधर लिखते चलो। हो गया अब ये काम। अब आ जाइए tan बराबर आपने पढ़ा है 9th क्लास में और कल मैंने पढ़ाया भी था। tan बराबर होता है साइन बटा में कॉस थीटा, यानी कि साइन में कॉस का भाग दे दीजिए, 0 में 1 का भाग दिया तो 0। इधर आ जाओ, साइन में कॉस का भाग दो, 1/2 भाग अंडर रूट 3 बटा में 2, ये 2 से 2 खत्म, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, तो 1/√3। इधर आइए, अंडर रूट 2 भाग 1/√2, सेम संख्या है, भाग देंगे 1। इधर आ जाओ, साइन का मान है अंडर रूट 3/2, कॉस का मान है 1/2, गुणा में ले लो, 2/1 खत्म, अंडर रूट 3। ठीक, अब tan 90 का लीजिए, साइन बराबर होता है 1, साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 बराबर 0। ठीक, तो 1 में 0 को भाग जाता नहीं, इसलिए अपन अपरिभाषित। अब कोट का निकालना है, कोट का दो तरीके से, या तो आप कोट निकाल लो कॉस बटा साइन से, यानी कि कॉस के अंदर साइन का भाग देते चले जाओगे, ये मान प्राप्त हो जाएंगे। या फिर इस tan वाले जो फिगर यहां से फिगर है, इसको यहां से लिखना चालू कर दो। देखिए मैंने यही किया है, क्लियर। अब सेक का निकालना है, आप लोगों को पहले से ही पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसे ऊपर लिख दो, इसे नीचे लिख दो, इसे ऊपर इसे नीचे लिखो, इसे ऊपर इसे नीचे, 0 का उल्टा अनंत। क्लियर। सेक इसका उल्टा है कॉस का, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। अब कॉसेक पर आ जाइए, कॉसेक के दो तरीके हैं, या तो इधर से लिख दो, ये सरल तरीका है, इधर से लिखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। या फिर आप क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, 0 का उल्टा ये, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। अब आप वीडियो को देखो और दोनों में से जो अच्छी लगे उस विधि को आप अच्छी तरह याद करें। इसकी